सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आज हम बात करेंगे देव यज्ञ की। देव यज्ञ या देव यज्ञ अर्थात हवन या अग्निहोत्र। देव यज्ञ का तात्पर्य होता है जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन जो कि पदार्थ विद्या, उससे उपयोग और विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्र आदि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझना चाहिए। देव यज्ञ में विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण करना, दातृत्व, विद्या की उन्नति करना है। ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ दोनों ही नित्य प्रति साय और प्रातः करने चाहिए। देव यज्ञ द्वारा जहाँ साधक व्यक्तिगत हितों को राष्ट्र हित के लिए आहूत कर देने का महान संदेश प्राप्त करता है, वहाँ वह अपने शरीर द्वारा फैलाई हुई दुर्गंध को दूर करने के लिए किसी अंश में वायुमंडल को सुगंधित कर अपने मनुष्य धर्म का पालन भी करता है। अभी हम बात करते हैं अग्निहोत्र के बारे में। उसका क्या अर्थ है? अग्नये परमेश्वराय जलवायु शुद्धिकरणाय च होत्रम हवनम यस्मिन् कर्मणि क्रियते तद अग्निहोत्रम। अर्थात अग्नि व परमेश्वर के लिए जल और पवन की शुद्धि व ईश्वर की आज्ञा पालन करने के अर्थ होत्र जो हवन अर्थात दान करते हैं उसे अग्निहोत्र कहते हैं। सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सोमनस्य दाता। अर्थात जो संध्या संध्या काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि साय साय सोमनस्य दाता। अर्थात जो अग्नि में प्रातः काल में होम किया जाता है वह हुत द्रव्य सायकाल पर्यंत वायु के शुद्धि द्वारा बल, बुद्धि और आरोग्य कारक होता है। तस्मात् अहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः संध्या उपासित उद्यन्तम अस्तम या अंतम आदित्यम अभिध्यायन। अर्थात इसीलिए दिन और रात्रि की संधि में अर्थात सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। मनुस्मृति में भी कहा गया है, न तिष्ठति तु यह पूर्वाम न उपासते यस्तु पश्चिमाम स साधुभिर बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विज कर्मणः। अर्थात जो ये दोनों काम साय और प्रातः काल में न करे उसको सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें, अर्थात उसको शूद्रवत समझें। यह मानव मात्र के लिए विधेय पंच महायज्ञों में अन्यतम और श्रेष्ठतम कर्म है। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग और रोग से प्राणियों को दुख और तथा सुगंधित वायु और
जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। यज्ञ से पंचभूत शुद्ध व संतुलित होकर पर्यावरण प्रदूषण दूर होकर तज्जन्य अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक प्रकोप नहीं होते। जो वायु सुगंधादि द्रव्य के परमाणुओं से युक्त होम द्वारा आकाश में चढ़ के वृष्टि जल को शुद्ध कर देता है और उससे वृष्टि भी अधिक होती है। वृष्टि अर्थात वर्षा। शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्न आदि औषधि भी अत्यंत शुद्ध होती हैं। जैसे हाथ से होम करते हैं, आँखों से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, वैसे ही वाणी से वेद मंत्रों को भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होती है तथा होम से जो जो फल होते हैं उनका स्मरण भी होता है। वेद मंत्रों के बारंबार पाठ करने से वे कंठस्थ भी रहते हैं और ईश्वर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाए। धन्यवाद।